हे एवरीवन, और आपका बहुत बहुत वेलकम है थिंक कैप्सूल में। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी के सबसे क्रूशल चैप्टर्स में से एक चैप्टर 4 क्लाइमेट को बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। मैंने ये गाइड इस तरह से डिज़ाइन किया ना कि आप हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझो और एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को फुल कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर पाओ। रुको रुको, एक सेकेंड, जरा सोचो, कल आपका क्लास टेस्ट है या एनुअल एग्जाम, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, और आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। तुम्हें क्लियरली याद ही नहीं आ रहा कि मॉनसून का वो प्रॉपर प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आईटीसीजी, प्रेशर डिफरेंस, विंड्स, ओ माय गॉड, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो ऐसे में फुल मार्क्स का आंसर लिख पाओगे क्या? ऑनेस्टली बताओ, मुश्किल है राइट? और देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि चैप्टर टफ है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कैसे लिखना है वो क्लियर नहीं होता। बट डोंट यू वरी, इस एक्सप्लेनर में मैं तुम्हें क्लाइमेट का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर से ही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तोड़ तोड़ के समझाऊंगी। साथ में मिलेंगे की फैक्ट्स, कुछ मेमोरी एड्स और रेडीमेड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, ताकि एग्जाम हॉल में जाके दिमाग ब्लैंक ना हो। दैट्स माई प्रॉमिस। ओके देन लेट्स डाइव राइट इन। ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम वेदर वर्सेस क्लाइमेट के बेसिक्स क्लियर करेंगे, डन। फिर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को समझकर एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। उसके बाद आएगा मेन इवेंट, इंडियन मॉनसून को डिकोड करना। फिर विल लुक एट इंडियाज रिदम ऑफ सीजन्स, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका आप सब वेट कर रहे हैं, मैं इस चैप्टर के टॉप 5 एग्जाम क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो आपको फुल्ली प्रिपेयर कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो, एनसीईआरटी यहाँ सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस क्लियर करती है। और सुनो, ये एग्जाम में डायरेक्ट 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आता है, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। ओके? तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है, वेदर जो है ना वो एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन है। मतलब अभी क्या हो रहा है, जैसे आज बारिश हो रही है या आज दोपहर में बहुत गर्मी है, ये घंटे घंटे दिन दिन में बदलता है। वहीं दूसरी तरफ है क्लाइमेट, ये वेदर कंडीशंस का एक बहुत लॉन्ग टर्म एवरेज है। हम बात कर रहे हैं 30 साल या उससे भी ज्यादा की। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई डेजर्ट है या केरला का क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड है। ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल पैटर्न है। गॉट इट? और हाँ, ये जो कोट आप इस स्लाइड पर देख रहे हो ना, ये आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट रेडीमेड डेफिनेशन है। इस लाइन को बिल्कुल रट लो, आई मीन इट। वेदर रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड, whereas climate refers to the average weather conditions of a place over a long period of time. एग्जामिनर को एग्जैक्टली यही लैंग्वेज चाहिए फुल मार्क्स के लिए, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। गाइज, ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम पेपर में इन 6 कंट्रोल्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो ये हैं वो 6 बड़े प्लेयर्स जो हमारे देश का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। नंबर 1 लैटिट्यूड, 2 द हिमालयन माउंटेन्स, 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, 4 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, 5 एल्टीट्यूड, और आखिर में नंबर 6 रिलीफ। चलो अब एक एक करके इन सबको बिल्कुल आसानी से समझते हैं। ओके, सबसे पहले है लैटिट्यूड। जैसा कि आप जानते ही हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। ये लाइन देश को 2 क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। सोचो, ये इक्वेटर के पास वाली हॉट सीट में है, इसलिए यहाँ साल भर हाई टेम्परेचर रहता है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहाँ थोड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर होता है। नेक्स्ट अप दी हिमालयाज। ये तो सुपर हीरो हैं, अकेले ही 2 काम करते हैं। पहला, ये क्लाइमेटिक डिवाइड है, एक बॉडीगार्ड की तरह जो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली वो ठंडी बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। सीरियसली, अगर हिमालयाज नहीं होते ना तो नॉर्थ इंडिया विंटर में काफी ज्यादा ठंडा होता। और दूसरा, ये मॉनसून विंड्स को ट्रैप करके उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे पूरे देश में बारिश होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये प्रोटेक्टर भी हैं और रेन मेकर भी हैं। अब दो जुड़े हुए पॉइंट्स देखते हैं, लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और समुद्र से दूरी। देखो, जमीन जो है ना वो पानी से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है, ये इंडियन लैंडमास और आसपास के ओशंस के बीच एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, और यही माय फ्रेंड्स मॉनसून का इंजन है। साथ ही कोस्टल एरियाज जैसे मुंबई, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है,
जिसे इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं। मतलब टेम्परेचर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन दिल्ली जैसे शहर जो समुद्र से दूर हैं, वहां होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत गर्म गर्मियां और बहुत ठंडी सर्दियां। सिंपल राइट? पांचवा कंट्रोल है ऑल्टीट्यूड। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, टेम्परेचर कम होता जाता है। सिंपल, इसीलिए तो दार्जिलिंग जैसी जगह गर्मियों में भी ठंडी रहती हैं। और जिस रेट से ये टेम्परेचर गिरता है उसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और ये रहा आपके एग्जाम के लिए की फैक्ट, इसको नोट कर लो। हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और आखिर में है रिलीफ, यानी जमीन के फिजिकल फीचर्स जैसे पहाड़। पहाड़ यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहाड़ का वो साइड जो हवा को फेस करता है उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड, और वहाँ बहुत बहुत भारी बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप। लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, वो बेचारा सूखा रह जाता है, और इस सूखे एरिया को हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। सी इजी? ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के मेन इवेंट पर, इसके दिल पर, द इंडियन मॉनसून। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ इससे हम बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स में तोड़ देंगे। रिमेंबर, ये उस 5 मार्क वाले क्वेश्चन का जवाब है जिसे हमने शुरू किया था। सो पे अटेंशन। मॉनसून को ठीक से समझने के लिए पहले ITCZ को समझना होगा। व्हाट इज इट? इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे ये अर्थ के इक्वेटर के पास एक गर्मी से बनी हुई लो प्रेशर की बेल्ट है। सिंपल। अब गर्मियों में जब सूरज नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है तो ये पूरी बेल्ट भी इंडिया के ऊपर गंगा प्लेन्स के पास शिफ्ट हो जाती है। ये जो शिफ्टेड लो प्रेशर जोन है ना, इसी को मॉनसून ट्रफ कहते हैं। और ये एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की तरह मॉनसून की सारी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। तो ये सब होता कैसे है? चलो 5 की स्टेप्स में आराम से समझते हैं। रेडी? स्टेप 1, गर्मियों में इंडियन लैंडमास बहुत तेजी से गर्म होता है, जिससे एक पावरफुल लो प्रेशर एरिया बन जाता है। स्टेप 2, उसी टाइम साउथ में इंडियन ओशन ठंडा रहता है, तो वहाँ हाई प्रेशर होता है। स्टेप 3, ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होकर गंगा प्लेन्स के ऊपर मॉनसून ट्रफ बना देता है, यानी वो लो प्रेशर वैक्यूम। स्टेप 4, हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो समुद्र से हवा जमीन की तरफ आने लगती है। एंड स्टेप 5, जैसे ही ये हवाएं इक्वेटर क्रॉस करती हैं, अर्थ की रोटेशन उन्हें राइट साइड में एक धक्का देती है। इसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस मोड़ से इनकी डायरेक्शन बदल जाती है और ये बन जाती हैं मॉइस्चर से भरी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और इसी को माय फ्रेंड्स कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ये मैप मॉनसून की जर्नी को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है। मैप पर इन लाइंस को देखो, ये डेट्स दिखा रही हैं। आप देख सकते हो मॉनसून 1 जून के आसपास केरला कोस्ट को हिट करता है। फिर वहां से ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है और मिड जुलाई तक लगभग पूरे देश को कवर कर लेता है। इस विजुअल से मॉनसून का पूरा रास्ता याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब एक बात और, इंडियन मॉनसून सिर्फ एक लोकल चीज नहीं है, इस पर ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। और सबसे फेमस है एल नीनियो। ये क्या है? ये पेरू के कोस्ट पर एक गर्म समुद्री करंट के आने से होता है। ये हर 3 से 7 साल में आता है और पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को काफी हद तक बदल देता है। और इंडिया के लिए एल नीनियो साल का मतलब अक्सर होता है देर से आने वाला और कमजोर मॉनसून, जिससे कभी-कभी सूखे जैसे हालात भी बन जाते हैं। ठीक है, सो हमने कंट्रोल्स और मॉनसून मैकेनिज्म दोनों समझ लिए हैं। अब चलो देखते हैं कि ये सब मिलकर इंडिया में साल भर का सीजन्स का साइकिल कैसे बनाते हैं। मीटेरोलॉजिस्ट 4 अलग-अलग सीजन्स मानते हैं और आपको हर एक के की फीचर्स पता होने ही चाहिए। ये रही आपके लिए एक बिल्कुल क्लियर टाइमलाइन। देखो, दिसंबर से फरवरी तक होता है द कोल्ड वेदर सीजन यानी सर्दियां। फिर मार्च से मई तक द हॉट वेदर सीजन यानी गर्मियां। जून से सितंबर तक हमारा मेन इवेंट द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, बारिश का मौसम। और आखिर में अक्टूबर और नवंबर द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन यानी मॉनसून की वापसी। ओके, जो हॉट वेदर सीजन है ना, वो अपने लोकल स्टॉर्म्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में इन पर शॉर्ट नोट पक्का आता है। सो लिसन केयरफुली। केरला और कर्नाटका में होती है मैंगो शावर। ये प्री मॉनसून बारिश आम को पकने में मदद करती है। फिर बंगाल और असम में आते हैं कल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स, जो टी और जूट की फसल के लिए बहुत अच्छे हैं। और नॉर्थ इंडिया में चलती है बदनाम लू, वो गरम, सूखी और एकदम परेशान करने वाली हवाएं। अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो एक साथ नहीं आता, ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है।
एक है अरेबियन सी ब्रांच। ये वेस्टर्न घाट से टकराती है, जिससे विंडवर्ड साइड पर बहुत ही भारी बारिश होती है। दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये म्यांमार के पहाड़ों से मुड़कर गंगा प्लेन्स की तरफ चली जाती है और इसी की एक सब ब्रांच मेघालय की खासी हिल्स से टकराती है, जहां मौसनरम है और ये एज यू नो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। सितंबर के बाद मॉनसून लौटना शुरू होता है। इस पीरियड को हम कहते हैं द रिट्रीटिंग मॉनसून। इस टाइम आसमान तो साफ होता है, लेकिन जमीन में नमी होने के कारण हाई टेम्परेचर एक बहुत चिपचिपी गर्मी पैदा करता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। उफ! और जब हवाएं लौटती हैं तो ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर उठा लेती हैं और सीधा तमिलनाडु के कोस्ट पर जबरदस्त बारिश करती हैं। दैट्स द रीजन कि चेन्नई में ज्यादा बारिश सर्दियों में होती है। एंड वी डिड इट। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब उस सेक्शन के लिए तैयार हो जाओ जिसका आप सबको इंतजार था। मैं आपको इस चैप्टर से 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इनके जवाब दे दिए तो समझ लो प्रेपरेशन पूरी है। चलो देखते हैं पहले 2 बड़े सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 वही है जिससे हमने शुरू किया था। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और अब आप इसका जवाब हमारे 5 स्टेप प्रोसेस से आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस 5 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सिंपल, आप सेक्शन 2 में कवर किए गए 6 कंट्रोल्स में से कोई भी 5 चुनकर एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 एक क्लासिक कंपैरिजन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड वेदर सीजन्स। इसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर और लू जैसी लोकल विंड्स का जिक्र जरूर करना। फिर है क्वेश्चन 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल। Why is the Tamil Nadu coast dry during the SW monsoon but receives rain in winter? इसका जवाब 2 हिस्सों में है। SW मानसून के टाइम ये रेन शैडो एरिया में होता है और रिट्रीटिंग मानसून के टाइम हवाएं बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लाकर यहाँ बारिश करती हैं। We just covered this। और आखिर में आते हैं क्लासिक शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस। पार्ट ए है एल नीनियो का इंडिया पर इम्पैक्ट, जिसमें आप डिलेड और वीकर रेनफॉल मेंशन करोगे। और पार्ट बी पूछ रहा है हिमालयाज का रोल एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड, जिसमें आप उसका ड्यूअल रोल बताओगे, ठंडी हवाओं को रोकना और मॉनसून विंड्स को ट्रैप करना। इजी पीजी, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। और इसी के साथ हमारा क्लाइमेट चैप्टर होता है कंप्लीटली रैप्ड अप। आई रियली होप कि अब आप कॉन्फिडेंट और फुल्ली प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपकी ज़रा सी भी मदद की है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको और ऐसा एग्जाम स्मार्ट कंटेंट चाहिए। और हाँ, थिंक कैप्सूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखो, यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, एग्जाम स्मार्टनेस मिलती है। नाउ गो एंड स्कोर फुल मार्क्स। ऑल द बेस्ट।